मैं आकर भाभी के पास बैठ गया और मैंने भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं भाभी की आंखों में देख रहा था और वो मेरी आंखों में। फिर मैं धीरे से वो सब करने लगा। भाभी भी मेरा साथ देने लगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं जयपुर के पास एक गांव से हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी एक और सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मेरा शरीर काफी फिट है। मैं रोज कसरत के लिए टाइम भी निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। उस समय मैं एक कंपनी के काम से जयपुर गया हुआ था। वहां पर मैं किराए का रूम लेकर रह रहा था। पास में ही एक सुंदर सी भाभी रहती थी, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, उसे देखते ही वो सब करने मन करने लगा। उस भाभी की उम्र करीबन 30-35 साल के आसपास रही होगी। वो देखने में उससे भी कम की ही लगती थी। दोस्तों, पहली नजर में ही मैं उस भाभी पर फिदा हो गया था। उसको रोज ताड़ता था। जिस दिन वो नजर नहीं आती थी, उस दिन मन में एक बेचैनी सी रहती थी। इस तरह उसको रोज देखना मेरी आदत सी बन गई थी। कई बार वो भी मेरी तरफ देख लेती थी। उसके तीखे नैन नक्श दिल पर जैसे छुरी चला देते थे। वो मेरी तरफ देखती भी थी, लेकिन अब भी कुछ रिएक्ट नहीं करती थी। मैं तो उस पर लाइन मारने की पूरी कोशिश करता रहता था। वो भाभी शायद किसी कंपनी में ही काम किया करती थी, इसलिए कई बार घर के बाहर भी आते जाते उससे सामना हो जाया करता था। वो दिवाली का टाइम था और उस दिन मुझे काम करते हुए शाम हो गई थी। मैं ऑफिस से करीब 6 बजे निकलकर अपनी कार से अपने रूम की तरफ जा रहा था। वैसे मैं हर रोज कार लेकर नहीं जाता था, लेकिन जिस दिन मुझे ये लगता कि आज काम की वजह से देर हो सकती है, तो उस दिन मैं कार लेकर चला जाया करता था। बाकी के दिन मैं बाइक से ही जाता था। तो उस दिन मैंने देखा कि वो एक बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। शायद बस का इंतजार कर रही थी। मैंने मौके का फायदा उठाने की सोची। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोक दी। कार रुकते ही उसकी नजर मुझ पर गई और उसने मुझे पहचान भी लिया, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने भाभी को नमस्ते किया तो वो भी हल्की सी स्माइल करने लगी। फिर मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ पर कैसे? उसने थकावट भरी आवाज में जवाब दिया, बहुत देर से बस का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई उस तरफ की बस नहीं आई है। मैंने झट से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। वो भी जानती थी कि मैं भी पास के ही मकान में रहता हूँ। एक बार तो वो मना करने लगी, लेकिन मैंने फिर से कोशिश की। मैंने कहा, भाभी, दिवाली का टाइम है, आप लेट हो जाओगे, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। फिर वो कुछ सोचकर गाड़ी में बैठ गई। वो मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी। मुझे ही कुछ बात छेड़नी पड़ेगी, तो मैंने उससे पूछ लिया, आप यहाँ पर कैसे आज? उसने बताया कि वो यहीं पर काम करती है। इस तरह हम दोनों के बीच में बातों का दौर शुरू हो गया। आगे बात करने पर पता चला कि वो अपने सास और ससुर के साथ यहाँ पर रहती है। उसके पति महीने 2 महीने में एक बार ही घर आते हैं। उसके ससुर की एक दुकान है और सुबह होते ही वो दुकान पर चले जाते हैं। सास अक्सर भजन कीर्तन में अपना टाइम काट लेती है। इस वजह से वो घर पर कई बार अकेली ही रहती है। मैंने उससे पूछा, आपके बच्चे कभी दिखाई नहीं दिए? वो बोली, मुझे अभी संतान का सुख नहीं मिल पाया है। शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं हमें अभी तक औलाद क्यों नहीं हुई है। उसके ये कहने पर मैं चुप हो गया। मैंने शायद गलत सवाल पूछ लिया था। फिर वो भी चुप ही रही। कुछ ही देर में हम लोग उसके घर के बाहर पहुंच गए। उसने घर से कुछ दूरी पर ही गाड़ी रुकवा ली। मैंने कहा कि मैं आपको घर के सामने तक छोड़ देता हूँ, लेकिन वो मना करने लगी। कहने लगी कि उसके ससुर ने देख लिया तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं भी उसकी बात से सहमत हो गया, इसलिए उसके कहने पर मैंने गाड़ी को वहीं घर से कुछ दूरी पर ही रोक दिया। वो उतरकर जाने लगी तो मैंने उससे उसका नंबर मांग लिया। एक बार तो वो कहने लगी कि आप मेरे नंबर का क्या करोगे? फिर मैंने हिम्मत करके कह दिया कि वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर उसने अपना नंबर दे दिया और मुस्कुराकर अंदर चली गई। मैं दिवाली मनाने के लिए अपने गांव के लिए निकल गया।
घर जाकर ऐसे ही 2-4 दिन निकल गए। फिर जब वापस रूम पर आया तो उस दिन आते ही भाभी के दर्शन हो गए। उसको देखते ही दिल में हलचल सी मच गई और मैंने उसको टोकते हुए नमस्ते किया तो वो भी मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। जब वो मुस्कुराती थी तो मेरा दिन बन जाता था। उस दिन मेरा काम पर जाने का मन नहीं था। मैं रूम पर पड़ा हुआ बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भाभी को फोन करके देखा जाए। उसका नंबर तो मेरे पास था ही। मैंने भाभी को फोन किया तो उसने प्यारी सी आवाज में हेलो किया। मैंने बताया कि मैं उनका पड़ोसी रवि बोल रहा हूँ। मैंने उनको नमस्ते किया और उन्होंने भी वहां से नमस्ते किया। फिर वो कुछ जल्दी में लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि वो पैकिंग करने में लगी हुई है। मैंने पूछा कि कहीं पर जा रहे हो क्या आप? भाभी ने बताया कि उसके सास ससुर 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। उन्हीं का सामान पैक करने में लगी हुई थी। मैंने भैया के बारे में पूछा तो भाभी ने बताया कि वो तो 1 दिन पहले ही काम के लिए निकल गए थे। बस दिवाली पर 2 दिन के लिए आए थे। उनको कुछ जरूरी काम था तो वो वापस चले गए। फिर वो कहने लगी कि अभी वो पैकिंग करने में व्यस्त है, इसलिए उसने बाद में बात करने के लिए कहा और फोन रख दिया। मेरे मन में तो लड्डू फूटने शुरू हो गए थे। भाभी घर पर अकेली थी। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था? मैं बाहर आकर खिड़की के पास भाभी के घर पर नजर लगाकर बैठ गया कि कब उसके सास और ससुर घर से निकलेंगे और मैं भाभी को पटाने के लिए फिर से अपनी कोशिश करूंगा। आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि उसके सास ससुर अपना सामान ऑटो में रखकर निकल गए। भाभी ने गेट बंद कर लिया और अंदर चली गई। मैंने तुरंत भाभी को फोन लगाया तो भाभी ने फोन उठा लिया। फिर हमारे बीच में बातें होने लगीं। ऐसे ही 1-2 दिन भाभी से बात करते हुए हो गया तो हम दोनों में काफी कुछ बातें होने लगीं। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा कि आपने बच्चों के बारे में डॉक्टर से सलाह ली है क्या? मेरी बात को वो टाल गई। फिर हमारे बीच में यहाँ वहाँ की बातें होने लगीं। अगले दिन मैं घर पर ही था और भाभी भी काम पर नहीं गई थी। मैंने उनको दिन में फोन लगाया और हम दोनों घंटों तक बातें करते रहे। फिर टाइम देखा तो शाम के 6 बज गए थे। भाभी से मैंने कहा कि अब मैं जरा खाना खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी भूख लगने लगी थी। वो पूछने लगी कि आप रूम पर खाना नहीं बनाते हो क्या? मैंने बताया कि आज राशन खत्म हो गया है, इसलिए बाहर ही खाना पड़ेगा। भाभी बोली, आप मेरे घर आकर खा लो, मैं घर पर अकेली ही हूँ, मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा और आपको बाहर खाने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। जहाँ मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी, वहाँ 2 लोगों के लिए बना दूंगी। मैं भाभी की बात सुनकर खुश हो गया। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। भाभी ने मुझसे 8 बजे तक आने के लिए कहा था। मेरे लिए अब टाइम काटना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही 8 बजे का समय हुआ तो मैं भाभी के घर के लिए चल पड़ा। मैंने अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। मैंने एक टी-शर्ट और ढीली सी लोअर पहन रखी थी। मैंने भाभी के घर के गेट पर जाकर बेल बजाई तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। फिर हम दोनों अंदर चले गए और भाभी ने खाना परोस दिया। फिर मेन खाना खाने लगा। फिर खाना खाने के बाद हम यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। बातें करते हुए रात के 10 बज गए थे। भाभी ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। मेरा मन भाभी के साथ वो सब करने था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। फिर मैं मन मारकर जाने लगा और भाभी को बोल दिया कि मैं अपने रूम पर जा रहा हूं। भाभी पूछ बैठी, आपको अभी से नींद आ रही है क्या? मैंने कह दिया कि नींद तो नहीं आ रही, लेकिन जाकर लेट जाऊंगा तो आ जाएगी। भाभी बोली, कुछ देर और रुक जाओ, मैं भी घर पर अकेली हूं और मुझे यहाँ डर भी लगने लगता है। उसके बाद मैं फिर से भाभी के साथ बैठ गया। फिर मैंने बच्चों वाली बात छेड़ दी। भाभी कहने लगी, हमने कई जगह टेस्ट कराया, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि कहाँ पर कमी है। अब मैंने भी सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, पहल मुझे ही करनी होगी। मैं आकर भाभी के पास बैठ गया और मैंने भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं भाभी की आंखों में देख रहा था और वो मेरी आंखों में। फिर मैं धीरे से वो सब करने लगा। भाभी भी मेरा साथ देने लगी। दोस्तों, अब हमारे बीच में कोई दूरी नहीं रह गई थी।
उस रात भाभी ने मुझे अपने घर पर ही रोक लिया। फिर हमने पूरी रात बो किया और मैंने फिर सुबह 4 बजे मैं अपने रूम पर चला गया, क्योंकि भाभी ने कह दिया था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रात में उसके घर पर ही रुका हुआ था। दोस्तों, इस तरह अगले 3 दिन तक यही सब चलता रहा। फिर चौथे दिन उसके सास और ससुर वापस आ गए। उसके बाद हमें जब भी मौका मिलता हम बो करते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।